हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आपको एग्जाम से बहुत ढेरों क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की खबर जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे लेक्चर की। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं धारा 370 से। ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग विषय था एक समय पर हमारे देश में। कुछ ही महीनों पहले धारा 370, जी हाँ, धारा 370 को लेकर काफ़ी चैनल्स में सारे डिबेट्स वगैरह हर चीज़ चल रही थी। तो कि हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएं ताकि आपको एग्ज़ाम्स में आने वाले धारा 370 से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप ना कर सकें। जी हाँ, जान लेते हैं आखिर क्या थी ये धारा 370 जिसने पूरे देश में हड़कंप मचाया था। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा देता था। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। संविधान के भाग 21 में लेख का मसौदा तैयार किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर के धारा 370 है वहाँ पे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया था, स्पेशल राज्य का, जिसके अंदर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को प्रदान किए गए थे। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजनल फॉर स्पेशल केसेस लाइक जम्मू कश्मीर। आज से ही धारा 370 में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं धारा 370 के जो भी उसमें बदलाव किए गए हैं, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। 1954 का महत्व इसलिए है कि 1953 में उस समय के कश्मीर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जो जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग मित्र थे। उनको गिरफ्तार कर बंदी बनाया था। ये सारे संशोधन जम्मू कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं। कौन कौन सी चीज़ें थी इसमें? पहला था 1958 से नियुक्ति, मतलब कि IAS, IPS और CGS अर्थात कैग के अधिकारों से संबंधित सारे दस्तावेज इसमें शामिल किए गए थे 1958 में। दूसरी इसमें थी 1949 की संशोधन, जिसमें था भारतीय जनगणना का कानून भी धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। तीसरा है 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। मतलब कि पहले जम्मू कश्मीर के जो भी उच्च न्यायालय के निर्णय थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी उनके विरुद्ध। 1964 में इसमें एक और चीज़ ऐड की गई, संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को भी इसमें ऐड किया गया। शासन से संबंधित है और 357 में ही 356 के ही अधीन विधायी शक्तियों का उपयोग करना आदि वर्णित किया गया है। इसके नेक्स्ट है ई ऑप्शंस में, जिसमें 1966 में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन भी शामिल किया गया था कि जम्मू कश्मीर में अब से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन किए जाएंगे। 1966 में ही प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री तथा सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल आदि पद नियुक्तियों की शुरुआत की गई थी। कौन से प्राप्त हैं? जो भी धारा 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त किए गए थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहला है कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता था। जी हाँ, पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता था। दूसरा है जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। दोहरी नागरिकता कहने का अर्थ है उसके उनके पास भारत की भी नागरिकता थी, उसके अलावा भी वो दूसरी नागरिकता को ग्रहण कर सकते थे। तीसरा है इसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यही काफ़ी अंतर था यहाँ पर। इसमें नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्र प्रतीकों का अपमान अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जाता था। जी हाँ, राष्ट्रध्वज का अपमान, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान वहाँ पर अपराध की श्रेणी में इंगित नहीं किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे।
भारत के जो भी हाई कोर्ट के आदेश थे उन्हें जम्मू कश्मीर पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता था, वहाँ पर वो मान्य नहीं होते थे। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी। 7th में है इसमें पॉइंट, जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। जी हाँ, यदि जम्मू कश्मीर की महिला भारत के किसी राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती तो उसकी नागरिकता, जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। जी हाँ, यहीं पर काफ़ी विवादित चीज़ें थी इस धारा 370 में, जिस वजह से इन्हें हटाया गया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI, RTE, CAG जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन से थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। ऐतिहासिक फैसला लिया गया था मोदी सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को, जब उन्होंने राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायी क्षेत्र वाला केंद्र शासित क्षेत्र कहलाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो धारा 370 के अंतर्गत हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, धारा 370 का प्रावधान 1947 में किसके द्वारा लाया गया था? जो धारा 370 का प्रावधान था, इसकी शुरुआत या फिर ये इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके फर्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है राजा हरि सिंह, आपका तीसरा ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला और आपका चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला, जी हाँ, शेख अब्दुल्ला ने धारा 370 का प्रावधान 1947 में लेकर आए थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर के 3 डिवीज़न, जम्मू, दूसरा कश्मीर घाटी और तीसरा है लद्दाख, इनमें कितने ज़िलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 ज़िले, ऑप्शन बी 21 ज़िले, ऑप्शन सी 22 ज़िले या फिर ऑप्शन डी 23 ज़िले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 22 ज़िले इसमें शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर कौन था? जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर, ऑप्शन ए सैयद मीर कासिम, ऑप्शन बी है लक्ष्मीकांत झा, ऑप्शन सी है कर्ण सिंह और ऑप्शन डी है गुलाम मोहम्मद सादिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान कब लागू किया गया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 17 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1957 और 26 जनवरी 1950 है। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1957। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 को, लेकिन इसे प्रतिपादित किया गया है, अर्थात इसका प्रतिपादन हुआ है 17 नवंबर 1956 को इसका प्रतिपादन किया गया है, लेकिन इसे लागू किया गया है 26 जनवरी 1957 को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं? कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को जम्मू कश्मीर के संविधान में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी 8 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया। देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं वो। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, लद्दाखी, बाल्टी, गोंजरी और डारी, इन 8 भाषाओं को जम्मू कश्मीर के संविधान में शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान में कितनी अनुसूचियां और भाग हैं? कितनी अनुसूचियां और भाग हैं जम्मू कश्मीर के संविधान में? ऑप्शन ए है 7 अनुसूचियां और 13 भाग, ऑप्शन बी है 8 अनुसूचियां 13 भाग, ऑप्शन सी है 7 अनुसूचियां 11 भाग और ऑप्शन डी है 8 अनुसूचियां और 11 भाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 7 अनुसूचियां हैं और 13 भाग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान में 7 अनुसूचियां हैं और 13 भाग शामिल किए गए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह ने विलय के दस्तावेज कब हस्ताक्षर किए थे? महाराजा जय सिंह ने विलय के दस्तावेज कब हस्ताक्षर किए थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा जय सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद